हम लोग आज स्टार्ट किए हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 26 लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। 26 लेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे अल्फाबेट कहते हैं। याद रखिएगा, रीजनिंग में सिलेबस में आपका 20% क्वेश्चन अल्फाबेट से ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गए हैं एसएससी का एग्जाम देने के लिए, एसएससी में यदि आपका 25 क्वेश्चन रीजनिंग में होता है तो 25 क्वेश्चन में आप क्या देखिएगा कि 5 क्वेश्चन आपका अल्फाबेट ही होगा। 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन अल्फाबेट का होगा? तो 5/25 गुना 100, 5 चौक के 20, कै परसेंट क्वेश्चन अल्फाबेट का हुआ? 20%। याद रखिएगा, अल्फाबेट कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। अल्फाबेट के अंदर टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है, 7 चैप्टर पढ़ना है टोटल अल्फाबेट में। सात चैप्टर पढ़ना है अल्फाबेट में। पहला लेटर एनालॉजी। पहला चैप्टर का नाम क्या है? लेटर एनालॉजी हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट के अंदर। छापिए नहीं, केवल समझिए। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लेटर सीरीज टाइप 1। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे लेटर सीरीज टाइप 2। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे लेटर क्लासिफिकेशन। पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डी कोडिंग। छठा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट। सातवां और लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट। ये 7 चैप्टर हम लोगों के सिलेबस में है। अगर इस 7 चैप्टर को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एक बार सभी बच्चे इसको उतारिए तो। उतारिए।
नीचे वर्ड अरेंजमेंट लिखा है, नीचे वर्ड अरेंजमेंट लिखा है। क्या हो गया? जो समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। कॉपी एकदम बढ़िया होना चाहिए, एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। कहां पे? 7 नंबर, अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट, TEST टेस्ट। इधर टी नहीं लिखा पा रहा है, TEST टेस्ट, अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट। लेटर क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड अरेंजमेंट। जब पूरी रीजनिंग का 20% अल्फाबेट से ही पूछा जाता है, इसका मतलब पढ़ने में समय भी लगेगा 20% के लायक। इसलिए पूरा अल्फाबेट को पढ़ने में कितना समय लगेगा समझिएगा। ये क्या हो रहा है? पहले उतारिए, इसके बाद देखते हैं। उतार लिए क्या? अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट। ये सर लग रहा विशाल सर बोर्ड को कुछ से कुछ करके चले गए। हाँ हाँ, कुछ से कुछ करके चले गए। आज लग रहा है इसी पे पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आज इसी पे पढ़ाते हैं। चलिए हम लोग
स्टार्ट किए हैं अल्फाबेट। क्या स्टार्ट किए हैं? अल्फाबेट में टोटल कितना चैप्टर है? 7 चैप्टर है। इस 7 चैप्टर को पढ़ने में कम से कम 1 मंथ लगेगा। कितना मंथ लग जाएगा? 1 मंथ का क्लास है। चैप्टर का नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है 26 लेटर का कॉम्बिनेशन A to Z। अब होता क्या है समझिएगा। विद्यार्थी जीवन में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, आप जैसे ही गए एग्जाम देने के लिए, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको वहां पे अल्फाबेट का लेटर ही याद नहीं है कि R18 पे, L12 पे, K11 पे, Z26 पे, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, R का अपोजिट I, आप वहां पर विद्यार्थी कहलाने लायक नहीं है। विद्यार्थी कहलाने लायक आप इसलिए नहीं है क्योंकि आप कल्पना कीजिए आपका कंपटीशन उस विद्यार्थी के साथ हो रहा है जो एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहा है, और आपको यह नहीं पता है कि R18 पे, L12 पे, K11 पे, W23 पे, तो क्या आप कंपटीशन में उस विद्यार्थी के सामने टिक पाइएगा? नहीं टिक पाइएगा। इसलिए आपको पूरी अल्फाबेट का पोजीशन पहले आपको एकदम लफ्ज पे याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप क्वेश्चन बना पाइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी को देखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, वो एग्जामिनेशन हॉल में वो कागज मिलता है रफ पेपर, वो पहले रफ पर ABCD लिख करके तैयार रहेगा। नहीं देखते हैं? वो ABCD सब लिख देगा, जब क्वेश्चन पूछ देगा ABCD वाला तब देखेगा R18 L12। क्या दिमाग काम करता है उतना समय में? एग्जाम में जाइएगा, टाइम इतना फास्ट भागता है, इतना फास्ट भागता है, आपको समझ हो नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसलिए मेरा प्रयास होगा कि सारा अल्फाबेट का लेटर का पोजीशन क्लास में ही याद करवा दे। कितना बच्चा ऐसे हैं जिनको याद है? हाथ उठाइएगा। अल्फाबेट का पोजीशन हम पूछेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अल्फाबेट का पोजीशन याद है? हाथ उठाइएगा। केकरो याद नहीं है? इतू वाला हाल हो गया, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, ये दरवाजा बंद था इसीलिए एंट्री उधर से कम पड़ गया। चलिए हम याद करवाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए हल्ला नहीं कीजिएगा। आर से शुरुआत करते हैं। कहां से? आर से शुरुआत करते हैं। एक बात बताइएगा आप सभी विद्यार्थीगण, आर 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 से राधा, आर से एस, एस से श्याम, एस से श्याम। पूरी अल्फाबेट का जो पोजीशन होता है, हम वो आपको आज के क्लास में पूरा अल्फाबेट का पोजीशन याद करवाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। आर बराबर राधा, अभी लिखना लिखनी कुछ नहीं है। आर बराबर एस बराबर लड़की कौन है और लड़का कौन है? अच्छे को बात बताइएगा, लड़का लोग लड़की लोग कुछ नहीं, लड़का लोग बताइएगा। आप लड़का है, किसी लड़की को लेकर भागना है, लड़की का कितना उम्र कम से कम होगा? अगर आप लेकर भाग भी जाए तो आप पे केस मुकदमा नहीं होगा। अगर लड़की की मर्जी हो तो ये तो पता है ना जी, इसमें तो लड़का सब ऑलराउंडर होता है ना। एक जी सर ऑलराउंडर है। याद रखिएगा, जो लड़की आपके साथ भाग रही है वो आपकी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो पिताजी और माताजी 21 साल तक एक लड़की को पाले हैं, वो लड़की उसकी नहीं हुई तो आपकी कहां से हो जाएगी? हाँ, अंतिम परिस्थिति होता है कि चलो भाई मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, कोई तैयार नहीं है, अब नहीं रह सकते हैं, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, तो अंतिम परिस्थिति आता है कि चलो बिहार कर लेते हैं ना। आप बताइएगा, आर बराबर राधा, आर बराबर एस बराबर राधा का उम्र 18 साल पूरने का इंतजार हो रहा था। कै साल का? 18।
श्याम का उम्र राधा से 1 साल बड़ा था, 19 साल। आर आर राधा, राधा का उम्र आर 18 पे होता है। आर कितने पे? आर आर ये मुंह में मारेंगे, एकदम एकदम आवाज निकलना चाहिए। आर आर एस बराबर, एस बराबर श्याम, एस बराबर श्याम का उम्र। आर कितने पर? आर कितने पर? एस कितने पर? आर 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 एस आर एस आर एस। बोलिएगा आर से, एस से राधा का उम्र, श्याम का उम्र। इस श्याम और राधा में लगड़िया हो गया। ये राधा कहती थी हमको भगा के ले जाओ, श्याम सोचता था कि लड़की का उम्र कब 18 पूरेगा। 17 तारीख को 18 साल की राधा हो गई। कई तारीख को? 17 तारीख को श्याम लेकर भाग गया राधा को। तो लोग एक के बात पूछे कि क्यों भागा। लोग क्या पूछे? तो लोग बोले क्यों भागा। क्यों कितने पर? 17 पर। क्यों कितने पर? कई तारीख को लेकर भागा? कई तारीख को लेकर भागा? बोलेगा आर 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 बराबर, आर बराबर राधा का उम्र, एस बराबर श्याम का उम्र। कई तारीख को भागा। तो लोग क्या पूछे? क्यों कितने पर? 17 पर। क्यों कितने पर? क्यों कितने पर? क्यों क्यों आर एस क्यों। तो अच्छी वो बात बताइए, जवाब देगा ना क्यों भागा। तो बोला कि T20 मैच दिखाने ले गए। क्या दिखाने ले गए? T20 मैच। T20 T20 पर होता है। T कितना पर होता है? आप बोलिएगा राधा का उम्र, श्याम का उम्र। कई तारीख को भागा। तो लोग क्या पूछे? क्यों भागा। लोग क्या पूछे? क्यों कितना पर। तो जवाब दिया क्या दिखाने ले गए। तो T20 मैच का नाम सुने होंगे। T20 मैच। टी कितने नंबर पर? टी कितने नंबर पर? टी कितने नंबर पर? टी। अब ई राधा बोली कि रे पगला श्याम, तुम तो हमको बदनाम करके रख दिया। तो श्याम बोला क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है हम बदनाम कर दिए? रे पगला, जब तुमको भागना था गांव वाले के सामने तो ये T20 मैच दिखाने ले गया। तो श्याम बोला वेयर डू यू वांट टू गो। तुम कहां जाना चाहती हो? वो बोली लेकर चलो जम्मू कश्मीर, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। कहां जाना चाहती थी राधा? जम्मू कश्मीर। जैसे जम्मू कैसे कश्मीर, जैसे जम्मू कैसे कश्मीर, जैसे जम्मू कैसे कश्मीर, जैसे जम्मू कैसे कश्मीर। अब श्याम के पॉकेट में केवल 365 रुपया था। उसी में इस जम्मू कश्मीर घुमा पाता? कई गो रुपया लेके चला था? 365 टका। बेचारा भारी कंजूस। 365 टका था पॉकेट में। और आप जानते हैं पॉकेट में मनी है तभी हनी है। लेकिन अगर पॉकेट में मनी नहीं है और फिर भी हनी आप ही के साथ है, तब सच्चा प्यार है। हाँ? नहीं तो पॉकेट में मनी होने के बाद तो गधो घास खाना शुरू कर देता है। लेकिन पॉकेटे में मनी नहीं है अब फिर भी प्यार आपके साथ है, इसका मतलब है वो प्यार आपका सच्चा है। नहीं तो आप बोलिए ना, राधा का उम्र, श्याम का उम्र, कई तारीख को भागा, क्या दिखाने ले गया। राधा बोली कहां चलेंगे? जम्मू कश्मीर। जैसे कैसे? तो श्याम के पास पॉकेट में मात्र और मात्र 365 ही रुपया था। तो श्याम बहाना बनाया, कहा सुनो ना राधा, जम्मू कश्मीर मत जाओ। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर तुम जानती हो आतंकवाद रहता है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर कौन रहता है? पहलगाम देखे थे ना, गया था हनीमून मनाने के लिए।
तो आतंकवाद गोली चला दिया। इस राधा को बोला कि देखो बाबू, इस जम्मू कश्मीर मत जाओ, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकवाद रहता है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर 10-11 गोली चलना आम बात है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर कई गोली चलना आम बात है, कई गोली चलेगा। तो जे 10 जम्मू में कई गोली और कश्मीर में कई गोली, तो जे 10 नंबर पे होता है और के 11 नंबर पे होता है। जे 10 नंबर पे होता है और के 11 नंबर पे होता है। जे 10 नंबर पे होता है और के 11 नंबर पे होता है। जे 10 नंबर पे होता है और के 11 नंबर पे होता है। आप लोग बोलिएगा आर, आर बराबर राधा, राधा का उम्र आर कितने पर, एस कितने पर, कहां पर 10-11 गोली चलेगा? तो जे कितना पर, के कितना पर, टी कितना पर, कई तारीख को भागा था? तो लोग क्या पूछे, क्यों कितने पर? क्या कोई डाउट? आप देखिएगा, जम्मू कश्मीर तो नहीं ले गया, ले जाकर के वो खोपचा में इको पार्क था वहीं घुमा दिया। अब हो गया लंच का टाइम। क्या चीज का टाइम? लंच का टाइम दोपहरिया में 12 बजे होता है। कै बजे होता है? 12 बजे दोपहरिया में लंच का टाइम हो जाता है। धूप में चलते चलते राधा एकदम मोटी थी, अब पतली दुबली हो गई, सूख गई। काहे कि बेचारा के पास 365 रुपया था, 365 रुपया में से 350 रुपया खर्चा कर दिया। अब बचा कितना? 15 रुपया। अब बच्चा के मन में क्वेश्चन है कि अरे मास्टर साहब, 350 कहां खर्चा हुआ? लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आईब्रो को कोने को पॉलिश कहा जाता है, नेल, आई पोटर, आईलाइनर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आईलाइनर। और वो श्याम बड़ी दिमाग का तेज था, गया मनिहारा सिंगार के दुकान में, दुकानदार को पहले ही बता दिया था कि आ रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, कितनों बोल दे बढ़िया दिखाइए, 10 रुपया से ऊपर का देखे हुए मत कीजिएगा। तो लिपस्टिक 10 रुपया का, 350 रुपया में बड़का झोला भर गया। तो लंच का टाइम हो गया, कितना रुपया बचल है? लंच कै बजे दोपहरिया में होता है? एक चीज आप नोटिस किए होंगे, 10, 11 और, तो 10 पे क्या होता है? जे जम्मू। 11 पे क्या होता है? अब 12 पे क्या होता है? तो जम्मू कश्मीर में कई गोली चलना आम बात है। तो जे कितना पर, जे कितना पर? अभी जितना रटिएगा उतना याद रहेगा, नहीं रटिएगा तो बकलोल हो जाइएगा। 10 कितना पर? जे 10, 11, 12, लंच का टाइम। राधा का उम्र, श्याम का उम्र, कई तारीख को भागा, क्या दिखाने ले गया? T20। जाना कहां चाहती है? जम्मू कश्मीर में कई गोली चलना आम बात है। तो जे 10 पर के, जे 10 पर के, लंच का टाइम, लंच का टाइम हुआ, भूख लग गया, पॉकेट में था 15 रुपया। अब गया एगो दुकान पर, दुकान में रसगुल्ला मिल रहा था। ये दिमाग लगाया कि रसगुल्ला ही एक ऐसा चीज है जो 15 तक में निपट जाएगा, मनो पूरा मीठा हो जाएगा। गया दुकानदार को बोला, सुनिए ना, रसगुल्ला ओ बराबर रसगुल्ला, ओ बराबर रसगुल्ला का साइज कैसा होता है? ओ। बोला दुकानदार साहब, रसगुल्ला का दाम कितना रुपया? दुकानदार बोला 15 रुपया है। कै रुपया है? ओ कितने नंबर पे? रसगुल्ला, रसगुल्ला का दाम 15, रसगुल्ला का दाम, रसगुल्ला का दाम, रसगुल्ला का दाम, ओ कितने पर? तो रसगुल्ला हाथ पर दुकानदार इसको दे दिया। ई गया और राधा के कहा कि खा लो बाबू। राधा को बोला कि सुनो ना, भूख हमको भी लग गया है, ऐसा करो तुम रसगुल्ला खा लो, हम रसगुल्ला का रस पी लेते हैं। भारी कंजूस। राधा एक चमाटा ली, असराक थप्पड़ खींची, कही रे पगलेटवा, ये जो तुम रसगुल्ला लाया है, रसगुल्ला को प्लेट में क्यों नहीं लिया? क्या चीज में नहीं लिया? तो ओ 15 पे, अब पी से प्लेट, पी से
श्याम बोला ई बात तो सही है, रसगुल्ला 15 में दिया, प्लेट भी देना चाहिए था। दुकानदार के पास गया, कहा हे दुकानदार साहब, ई रसगुल्ला को प्लेट में काहे नहीं दिए? दुकानदार बोला देखिए बाबू, रसगुल्ला हाथ पे लेके खाइएगा तो 15 रुपया, हाथ पे लेके खाइएगा तो, अब पी से प्लेट में लेके खाइएगा तो 16 रुपया। ओ 15 पे पी 16 पे, ओ 15 पे पी। रसगुल्ला हाथ पे लेके खाएंगे तो, रसगुल्ला हाथ पे लेके खाएंगे तो, अब प्लेट पे लेके खाएंगे तो, रसगुल्ला हाथ पे लेके खाएंगे तो, अब प्लेट में लेके खाएंगे तो, ओ ओ ओ पी कै गोली कहां चलता है? तो जे कितना पर? के एल आर, राधा श्याम कई तारीख को भागा? लोग क्या बोले? तो क्या जवाब दिया? खाना क्या गया खाने? रसगुल्ला का दाम ओ कितने पर? ओ ओ पी पी। क्या कोई दिक्कत? अब हो गया इवनिंग, ई बराबर इवनिंग। इवनिंग कै बजे? शाम में 5 बजे। शाम में 5 बज गया। राधा बोली कि सुनिए ना, एक काम करो ना बाबू। तो श्याम बोला क्या? तुम बाबू पापा को कॉल करके कहो ना एक आईफोन दे देने के लिए। क्या मांग रही थी? ई बेचारा भारी कंजर, ई बोला लाखों आएगी हजारों जाएगी। हाँ, पापा जिसे सेलेक्ट करेंगे वही परी घर आएगी। ये तो भारी खर्चा करवा रही है। लिपस्टिक एंड पॉलिश, 10 पॉलिश, स्टिपस्टी कंची कंची है। बेचारा 365 टका में परेशान। ई बोली आईफोन दीजिए। ई बोलता है आई डोंट नो, आई डोंट नो। गांव देहात के भाषा में देखिएगा, किसी को इंग्लिश में कुछ बोलने आए कि ना आए, 4 गो शब्द सबको आता है। आई डोंट नो, या नो 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 नो, व्हाट इज योर नेम। इस सब को आता है 4 लाइन इंग्लिश बोलने के लिए। कतनो ठल्लो चालक है वो बोलेगा हाँ व्हाट इज योर नेम, नहीं आता है जी। गांव देहात में बोलिएगा व्हाट, आई डोंट नो। आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता हूं। आई डोंट नो, आई के साथ क्या लग गया? नो। क्या लग गया? नो। क्या लग गया? नो। तो आई 9 नंबर पे। आई के नंबर पे, आई के नंबर पे, आई के नंबर पे। इवनिंग, इवनिंग, लंच 12, लंच, लंच। आई डोंट नो, आई 9 नंबर पे। आई आर 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 एस एस। कई तारीख को भागा था? लोग क्या पूछे? क्यों कितने पर? क्या दिखाने ले गया? कहां 10-11 गोली चलता है? तो जे कितना पर? के कितना पर? ओ कितना पर? पी कितना पर? पी कितना पर? इवनिंग, लंच, लंच। आप बोलिएगा आई डोंट नो, आई के नंबर पर। तो बोली राधा सुनिए ना, शादी फिक्स करवाइए ना। ई बोला एफ बराबर फिक्स, एफ बराबर, अब फिक्स बराबर 6, एफ बराबर फिक्स, अब फिक्स बराबर एफ होता है 6 नंबर पर। एफ के नंबर पर 6 नंबर पर, एफ के नंबर पर 6 नंबर पर, एफ के नंबर पर 6 नंबर पर, एफ के नंबर पर 6 नंबर पर। आर राधा, राधा का उम्र 18, राधा का उम्र 18, राधा का उम्र। श्याम का उम्र 19, श्याम का उम्र। जम्मू कश्मीर में कई गोली? जे 10 पर के, जे 10 पर के। आप लोग बोलिएगा कई बजे खाने गया? क्या खाया था? रसगुल्ला हाथ पे लेके खाएंगे तो ओ कितना पर, अब प्लेट में लेके खाएंगे तो पी कितना पर। क्या कोई दिक्कत? यहां तक सभी विद्यार्थी एक बार अगर आपको शॉर्ट में जैसे हम एक लाइन से लिखे हैं आप भी लिख लीजिए ताकि आपको स्टोरी के माध्यम से इतना याद रहेगा।
मैथ का क्लास आप देखिए, कल हो गया 14 तारीख, 15 अगस्त को शुक्रवार सीओ छुट्टी है, शनिवार संडे को क्लास चलता नहीं। चले गए थे 10-12 दिन के लिए बाहर घूमने के लिए, आगरा, मथुरा, वृंदावन, जयपुर, खाटू श्याम, उज्जैन, महाकाल मंदिर, सब जगह घूम करके मम्मी को घुमा करके लाए। बहुत सारा कपड़ा भी गंदे पड़ल है, धूपों ने उगता है। तो 14 तारीख कल का क्लास तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन मैथ का क्लास जो अब होगा, मैथ अच्छे से सुन लीजिए, मैथ का क्लास 14 को एक दिन चला के क्या होगा, सर नहीं आ पाएंगे। 15 को 15 अगस्त का छुट्टी है, 16 को शनिवार है, 17 को रविवार है, 18 से सोमवार है। तो 18 तारीख से लगातार सारा क्लास कंटिन्यू चलेगा। तो रीजनिंग का जो क्लास है वो कल भी चलेगा, रीजनिंग का क्लास कल भी चलेगा, लेकिन मैथ कब से चलेगा, सोमवार से। मैथ कब से चलेगा, सोमवार से, क्योंकि विशाल सर अभी थोड़ा गए हैं बाहर, सारा काम निपटा विपटा के, आप एक दिन के लिए नहीं आएंगे, वही अच्छा। और रीजनिंग का क्लास अभी से कंटिन्यू चलेगा। अब आपका क्लास डायरेक्ट दशहरा में ही बंद होगा, शनिवार को भी क्लास हो सकता है। टी 20 नंबर पे जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चलना आम बात है। क्या जम्मू कश्मीर में कई गोली चलेगा? अच्छा बोलिएगा, एक लाइन में बोलिएगा। आर देखते हैं कौन फास्ट जवाब देता। ओ ओ पी जेके जेके लंच इवनिंग आई आई क्यू। चलिए ठीक है। आइए नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आइए सीखिएगा, सभी विद्यार्थी सीखिएगा। डब्लू नाम का मेहमान था। मेहमान का नाम क्या था? मेहमान का नाम, आप मेहमान हैं? कोई ऐसा बच्चा है जो शादीशुदा है? हेऊ लग रहा है शादीशुदा है, पूरा लग रहा है नहीं शादीशुदा जी। यार ब्याह करने का मन करता है? हाँ, अंदर से तो लड्डू फूट रहा होगा। तो सरकारी नौकरी आपको लेकर के रोका हुआ है। यही देखिए कह रहा है जी सर बात सही है, मन कर रहा है बीए कर ले तभी पढ़ाई करे। एक बच्चा बोला कि सर बिहार करने के बाद पढ़ाई में अलगे मन लगता है। हम बोले ऐसा क्या है? कहा कि सर बिहार करने के बाद पढ़ाई करने में 2 फायदा होता है। पहला कि पढ़ाई करने में ऐसा इसलिए मन लगता है कि ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। दूसरा फायदा हम अच्छे से सुने तो बोला कि सर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, खुद का जिम्मेदारी है तो 5,000 रुपया गार्जियन भेजते हैं, निपट जाते हैं। जब ब्याह शादी हो जाएगा तो कपार में एक जिम्मेदारी आ जाएगा तो और मन लगा कर पढ़ेंगे। तो ब्याह करने का ऐसा फायदा हमको बहुत गिना रहा था। कहा सर प्लीज सर मेरे मम्मी पापा कहिए ना ब्याह करवा देंगे। हम कहे मेरा अपना हो ही नहीं रहा है, हम कहां से तुम्हारे मम्मी पापा को मोटिवेट कर दे। मेहमान का नाम क्या है? डब्लू नाम का मेहमान कई तारीख को ससुराल पहुंचा? किसका किसका ग्रेजुएशन हो चुका? हाथ उठाइएगा तो। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 बच्चा ग्रेजुएशन पास है ना। बिहार एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ चुका है। 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक फॉर्म भराई स्टार्ट है। बिहार एसएससी सीजीएल, अगर आप जानना चाहते हैं बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में तो आप इसके बारे में अच्छे से समझिए। बिहार एसएससी सीजीएल में 50 रीजनिंग रहेगा। कितना रीजनिंग रहेगा? 50 रीजनिंग, 25 मैथ रहेगा। कितना हुआ? 75। अब 75 गो क्वेश्चन रहेगा जिसको आप कह सकते हैं जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। और 75 को जो जीके जीएस है उसमें एसपीटी, लूसेंट, क्रॉन
तीनों कारगर रहेगा। जो बच्चा लूसेंट और क्रॉन पे कमांड कर लेगा और एस्थेटिक्स पढ़ लेगा, करंट अफेयर्स पढ़ लेगा, बिहार स्पेशल पढ़ लेगा, वो बच्चा का 75 में अच्छा कवरेज जाएगा। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बच्चा 50 में 50 बनाता है। अगर सही से पढ़िएगा तो 50 में चलिए भाई, नहीं 50 हम 45 से बनाए, और रीजनिंग नए 25 में हम 20 से बनाए। कितना आया इधर से? 65। इधर 75 में हम नए कुछ, तो आप बताइएगा हमको कितना आना चाहिए? 55, 55, 60, कितना हो गया? 100, 110 पे कट ऑफ जाता है। कितना पे कट ऑफ जाता है? मतलब 110 नहीं, 150 नंबर का क्वेश्चन है, 110 सही हुआ आप पास। 40 से मतलब नहीं है। कितना से मतलब नहीं है? हमको 40 क्वेश्चन से मतलब है कि 110 क्वेश्चन से मतलब है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसलिए 150 नंबर का एग्जाम होता है, तो 150 गुना 4 बराबर 600 मार्क का एग्जाम होता है। 600 मार्क में जो बच्चा 440 नंबर पार कर गया, वो लड़का, मतलब समझिए धन दौलत किस्मत आगे पीछे कर्मचारी का लाइन, कुछ आपके पास कमी नहीं होगा। बस आपको झोंकना है 1 साल। कै साल? आई गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमको जल्दी से सिलेबस खत्म कर लेना है, टारगेट बैच कर लेना है, कुछ नहीं करना है। बिहार एसएससी सीजीएल का मतलब है कम से कम समय देगा तो 1 साल देगा। कितना देगा? कैसे? बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, होगा जरूर। आपको हम बता दे कि 2014 ईस्वी में बिहार एसएससी का फॉर्म आया था, 2014 में एग्जाम हुआ था, एग्जाम रद्द हो गया। 2014 में जो एग्जाम रद्द हुआ, उस एग्जाम को 2019 में फिर लाया गया। कितना में लाया गया? जो रद्द हो गया था। जो 2014 में फॉर्म भरा था, इस सोच के फॉर्म भरा था हमरा से नहीं निकलते, फॉर्म भर दे छिए, जे होते देखल जेते। जे 2014 का ओरिजिनल कैंडिडेट था वो सब बुरा हो गया। जे बच्चा कुच्चा सब फॉर्म भर ले था, वो 2014 का एग्जाम कब हुआ, मतलब कब आया नोटिफिकेशन, वो सब बच्चा सब पढ़ करके विद्वान बन गया 5 साल में। सारा विद्यार्थी जॉब कर रहा है। इसलिए याद रखिएगा, जो बच्चे का ग्रेजुएशन पास है, एकदम नियमित रूप से आप इस चीज को टारगेट ले लीजिए, हमको बिहार एसएससी सीजीएल का तैयारी करना है। 50 रीजनिंग है, आप बिलीव कीजिए, अगर आप हमको मतलब पूरा का पूरा रीजनिंग में समर्पित हो जाइएगा, 50 रीजनिंग में 48 का वादा हम करते हैं। 50 का वादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जाम में एगो दूगो पगला वाला क्वेश्चन देता ही है, ताकि एग्जाम में विद्यार्थी ओकरे बनाकर समय बर्बाद कर दे। आपको 150 में 150 क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको केवल 110 क्वेश्चन से मतलब है। 40 क्वेश्चन पगला वाला रहेगा। और याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है, मैथ में एडवांस मैथ ना के बराबर पूछेगा, बहुत कम। 25 क्वेश्चन में 5 एडवांस, 20 गो अर्थमेटिक्स अच्छा कर लीजिएगा। आप ये समझिए कि आपका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया, तो करना क्या है? जीके जीएस। लंबा समय है आपके पास, हमको नहीं लगता अभी 1.5 साल 1 साल में कोई एग्जाम भी होगा। और याद रखिएगा, बिहार एसएससी सीजीएल का मतलब है लाख रुपया महीना। आउटी तो छोड़ दीजिए, क्या है वो तो भगवान जाने, हमको नहीं पता। बहुत ही समझिए बेहतरीन पोस्ट है। अगर हम कहेंगे मिनी आईएएस, आईएएस का छोटा पोस्ट मिनी आईएएस, वो हुआ बिहार एसएससी सीजीएल। और इस चीज का तैयारी करने के लिए याद रखिएगा कि आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को। बहुत सारे बातें होगी, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा यादें हैं, उस सभी को छोड़ करके बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा और आपको लगभग 10-10 घंटा पढ़ना पड़ेगा।
कहा जाता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलिए, लगातार चलिए, लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही होगी। आप एक विद्यार्थी में हम कमी क्या चीज का देखते हैं, आप इस बात को समझिएगा। विद्यार्थी जीवन में कमी इसी चीज का होता है कि विद्यार्थी को पता ही नहीं है हम तैयारी क्या चीज का कर रहे हैं। आप ही लोगों में से जो भी बच्चे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे को यह नहीं पता है हम क्या चीज का पर्सनली तैयारी कर रहे हैं। खाली आपसे कोई पूछता है बाबू क्या कर रहे हो, आप बोल देते हैं एक लाइन में कि चचा जी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जिंदगी में कहा जाता है ना, लक्ष्य एक होना चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्य एक है तो आप उसके ऊपर वर्क कीजिएगा। अगर आप अभी बिहार एसएससी सीजीएल का तैयारी कीजिएगा, आप अभी से ही जाकर के मार्केट में सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीद लीजिए, कुछ नहीं कीजिए, एक टेस्ट पर डे मारिए, लिख के दे देते हैं। अभी 150 नंबर का क्वेश्चन में टेस्ट मारिएगा, 30 गो बनेगा। कै गो बनेगा? 150 में कै गो बनेगा? जरा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। 10 गो बनेगा तो जरा सा भी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन एक सेट पर डे मारिएगा। हम आपको वचन देते हैं, एक समय ऐसा आएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके लिए नया रहेगा। नहीं समझे? क्वेश्चन कहां से बनेगा? 75 गो जीके जीएस आप एक दिन देखें, वही 75 गो क्वेश्चन आप 365 दिन देखिएगा। कितना नॉलेज होगा आपके पास, आप समझ सकते हैं। हारता वही है जो मैदान में खड़ा होने से पहले ही डर जाता है। मैदान में खड़ा तो होइए, घोड़ा के साथ रेस में दौड़ने के लिए तैयार तो होइए। अभी लंबा समय रहेगा, जी जान लगा के तैयारी कीजिए, एक चीज को टारगेट कीजिए। ई नहीं कि कल ग्रुप डी है, ग्रुप डीओ में चल गए, एमटीएस का फॉर्म आया, एमटीएसओ में एगो विद्यार्थी को तो ऐसा देखे जो यूपीएससी का फॉर्म भर रहा था और ग्रुप डीओ का फॉर्म भर रहा है। यूपीएससी बराबर 20 मंजिला और ग्रुप डी बराबर ग्राउंड फ्लोर को तोड़ फोड़ देंगे 20 मंजिला नीचे, तब बराबरी नहीं हो पाएगा। बताइए, उसको फर्क नहीं पता चल रहा यूपीएससी क्या है, ग्रुप डी क्या, फॉर्म दोनों का भर रहा, तो क्या निकलेगा उससे? ना यूपीएससी का लायक है वो और ना ग्रुप डी के लायक है। इसलिए टारगेट एक एग्जाम को कीजिए कि हमको क्या चीज का तैयारी करना। फॉर्म सब कुछ का भरिए। फॉर्म क्या करना है? फॉर्म सब कुछ का भरना है, तैयारी एक चीज का करना है। जैसे ही आप फॉर्म भर दिए, अब एग्जाम का बच्चा है 1.5 महीना, आप खाली उसी चीज का सेट लगाइए 1.5 महीना, लेकिन सिलेबस को कमांड पे रखिए। एक एक चीज को, रीजनिंग जहां से क्वेश्चन पूछ दे वहां से आना चाहिए। रीजनिंग और मैथ कॉपी को इतना बार रिवीजन कीजिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक सॉल्यूशन रटा जाए। रीजनिंग और मैथ याद रखिएगा, एक बच्चा ऐसा था जिसका मैथ बहुत ही कमजोर था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वां तक, 12वां तक मैथे नहीं पढ़ते, वो एकाएक जनरल कंपटीशन में आ जाता है मैथ पढ़ने के लिए। वो क्या किया जानते हैं? वो बच्चा शुरुआती में केवल जानता था मेरा मैथ कमजोर है, वो केवल मैथे का क्लास ज्वाइन किया। 1 साल तक जैसे टीचर पढ़ाते थे, रूम पे आता था, एगो व्हाइट बोर्ड लिया था और वो जो कपड़ा होता है मिटाने वाला, अगर कोई भी टीचर के पास अगर आप मैथ पढ़िएगा तो एक दिन में टीचर 5 से 7 क्वेश्चन ही करवाएंगे। इस सरकारी स्कूल नहीं है जो ले करके घिंच दिए 22 क्वेश्चन। मैथ का टीचर मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन करवाएंगे। कितना? और रूम पर जाता था बच्चा, उस 7 से 8 क्वेश्चन को तब तक डेली बनाता था जब तक उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो बच्चा ठान लिया कि मेरा मैथ कमजोर है। जब मैथ कंप्लीट हो गया, ऐसा करता था वो कि एक बार 1 साल तक मैथ पढ़ा। अब मैथ वाला टीचर के पास एक गो परसेंटेज 3 क्लास में पढ़ लिया। परसेंटेज चैप्टर कई गो बैच में पढ़ लिया। मुंह छुपा के जाता था, आईडी कार्ड उसमें एडमिशन ले लिया, इसमें एडमिशन ले लिया।
इतना ब्रिलियंट मैथ में हो गया, उससे दूर दूर तक हाथ मिलाने वाला भी कोई नहीं था। कहा जाता है ना, जिस चीज को दिल से चाहिएगा सारी कायनात आपको मिलाने की साजिश करती है। इफ यू ड्रीम एनीथिंग फ्रॉम योर सोल देन द होल वर्ल्ड इज फाइट टू फुलफिल इट। दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपका कमजोर है, आप उस पर मेहनत नहीं किए हैं या आपको वैसा शिक्षक नहीं मिला है समझाने वाला, इसलिए आप कमजोर हैं। कमजोर विद्यार्थी नहीं होता है, कमजोर उसका मानसिकता हो जाता है। इसलिए अगर आपका मैथ कमजोर है तो 5 घंटा मैथ पे मेहनत कीजिए। आप करने क्या है, पटाने के लिए किसी को। टोपी वाला को जब देखते हैं खाली रहता है इधर उधर मोबाइल व्हाट्सएप चैटिंग करने में। टोपी वाला बोला कि देखिए ना सर, घर जाते हैं तो व्हाट्सएप पे मम्मी पापा पकड़ लेते हैं कि कहां कहां चैटिंग चल रहा है। तो बोले तो क्या करते हैं, का फोन पे ही चैटिंग कर देते हैं। फोन पे हाँ, व्हाट आर यू डूइंग, कम हियर गो देयर, एनआईटी मोड़, चिड़ियाघर। तो याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज्यादा से ज्यादा समय दीजिएगा तो वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। रीजनिंग का 1% भी आप अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिएगा। रीजनिंग, जो भी रीजनिंग का सारा चैप्टर हम क्लास में ही रटवाते हैं। मेरा प्रयास होता है हम एक एक बात, एक एक टॉपिक क्लास में ही आपको रटवाएंगे। रूम पर बस जा करके जो होमवर्क देते हैं उसको 10 मिनट का होमवर्क को बनाइएगा। अब पर डे जितना पढ़ा रहे हैं उसको पर डे क्लास आने से पहले आप एक बार देख करके आइएगा। ऐसा सुनिए, विद्यार्थी 2 प्रकार का होता है। एगो अल्फाबेट खत्म कर देंगे 1.5 महीना बाद, तो आप अल्फाबेट को ताला चाबी मार करके उसको लॉकर में रख दिए, नहीं, वो विद्यार्थी जीवन में सफल नहीं होगा। अल्फाबेट अगर हम पढ़ा दिए हैं तो 1 महीना के बाद नहीं, 1 साल के बाद नहीं, तब तक जब तक नौकरी ना हो जाए तब तक आप अल्फाबेट को पढ़ते रहिएगा, तब जाकर के आप सक्सेस कीजिएगा। विद्यार्थी जीवन का मतलब होता है तब तक जीवन में आप रिवीजन कीजिए जब तक आप जीवन में सफल ना हो जाए। अभी ले जा करके एगो गली में छोड़ देंगे, आप हरा जाइएगा। लेकिन वही गली में बार बार जाकर छोड़ेंगे, आप हराइएगा नहीं। वही होता है जनरल कंपटीशन। एगो क्वेश्चन पहली बार आ जाएगा ना, आप देख कर हचकचा जाइएगा। लेकिन इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए जो वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो रटल रटल क्वेश्चन आता है। कैसा आता है, सिर्फ डिजिट को छोड़ दीजिए, डिजिट चैप्टर आता है, नंबर वाला चैप्टर को छोड़ दीजिएगा तो सारा चैप्टर रटल रटल आएगा। आपको जो पढ़ाएंगे हूबहू पूछेगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए एक बार जाने से पहले बोल के जाइएगा कि कल का क्लास रीजनिंग है कि नहीं है। मैथ का क्लास कब है, सोमवार से। रीजनिंग का क्लास कल चलेगा। कल हम लोग इसका थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे। एक बार जाने से पहले सभी विद्यार्थी बोल के जाइएगा हम लोग क्या क्या सीखे हैं। सभी विद्यार्थी बोलिएगा आर कितने पे होता, सभी विद्यार्थी आर एस 10-11 गोली कहां चलता है, तो जे कितना पर, के कितना पर, रसगुल्ला का दाम ओ पी, आप बोलिएगा एफ बराबर फिक्स बराबर 6। आई डोंट नो, आई के नंबर पे आई आर एस एल ई इवनिंग ई कै तारीख को भागा, कै तारीख को। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए हैं, कल पानी भी बरस रहा था, कत्ता को पतो नहीं है क्लास खुलल है कि नहीं। एक से एक बकलोल विद्यार्थी सब है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल। मैथ का नेक्स्ट क्लास मंडे को, रीजनिंग चलेगा कल भी नहीं, मंडे रीजनिंग चलेगा।